My colleague Milan has spoken with former IT Minister Rajiv Chandrasekhar. Let's take a listen. हमारे साथ इस वक्त राजीव चंद्रशेखर जी हैं। सर, आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज भी रखते हैं इस फील्ड में, राज्यसभा मेंबर भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं आईटी में। तो सर, ये पावर आउटेज जो हुआ है माइक्रोसॉफ्ट में, ये कितना अहम है भारत के लिए इस वक्त, क्योंकि जगह जगह भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये हुआ है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटेज हुआ है ये भारत तक ही नहीं सीमित है, ये ग्लोबल आउटेज हुआ है। मैंने जो पढ़ा है और जो पब्लिक डोमेन में है उससे ये लगता है कि ये ग्लोबल आउटेज ने काफ़ी सारे देशों के छोटे बड़े बिजनेसेस, एयरलाइंस, अस्पताल, बैंक्स पर उसका प्रभाव हुआ है और एक डिस्ट्रप्शन भी हुआ है। तो ये एक मैंने पिछले 30 साल से मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में हूँ, ये पहली बार ऐसा एक इवेंट देख रहा हूँ कि इतना एक ग्लोबल डिसरप्शन हुआ है और एक प्लेटफॉर्म के कारण हुआ है, ना कि अंडरलाइंग इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में जो इंटरनेट भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां चलाती हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस जो एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट 365 जो इंटरनेट के ऊपर एक एप्लीकेशन के तौर पे काम करता है, उसमें जरूर एक ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ है और उससे हमारे देश में छोटे बड़े बिजनेसेस, इंडिविजुअल यूजर्स, अस्पताल, एयरलाइंस सभी के ऑपरेशंस पर बहुत ही एक गहरा डिस्ट्रप्शन और प्रभाव पड़ा है। सर, क्या कारण लग रहा है आपको इस वक्त? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? देखिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट ही बताएंगे, क्योंकि ये जो हमारे ये जो आज के इस ग्लोबल डिजिटल फ्रेमवर्क में एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर हम डेटा सेंटर्स रखते हैं और डेटा सेंटर्स के ऊपर क्लाउड होता है और क्लाउड में ये एप्लीकेशन रहते हैं। तो ये इसमें ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, एप्लीकेशन का टेक्निकल ग्लिच रहा है या क्लाउड का रहा है या डेटा सेंटर्स का रहा है या उनके इंटरनेट कनेक्टिविटी का रहा है, ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन से है और जो हम वो जो रिलीज कर रहे हैं उसको पढ़कर हम बता रहे हैं। लेकिन इस एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क में इनका जो रेजिलियंस और रिडंडेंसी जो कहते हैं, हम जो कहते हैं फेल प्रूफ सिस्टम के लिए इंटरनेट का भी रेजिलियंट होना जरूरी है, डेटा सेंटर का भी रेजिलियंट होना जरूरी है, उसके ऊपर जो क्लाउड एप्लीकेशन है उसका भी होना जरूरी है और उसके ऊपर जो उनका SaaS एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, उसका भी रेजिलियंस होना जरूरी है। तो कहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है वही बता सकते हैं और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे जो फोकस होगा और देश और विदेश में भी जो एक तरह से नया कॉन्वर्सेशन शुरू होगा, ये होगा कि ऐसे जो हम इंटरनेट के दुनिया में इतने सारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस पर डिपेंड करते हैं, उनके रेजिलियंस, उनके फेल प्रूफ डिज़ाइन, उनके रिडंडेंसी के बारे में एक तरह से स्पॉटलाइट और फोकस मुझे पूरा यकीन है ज़्यादा इंक्रीज होगा और इसका डिबेट शुरू होगा। सर, इंटरकनेक्टिविटी देखिए, मतलब विश्व भर में एयरलाइंस के जो सिस्टम्स है वो ठप हो गए हैं, साथ ही साथ कई बैंक्स पर भी इफेक्ट आया है और जो इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं पूरी दुनिया भर में, यूएस में बहुत सारी फ्लाइट्स तो ग्राउंड हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कोई सैबोटाज या ऐसा कुछ देखा जाए या फिर सिंपल टेक्निकल प्रॉब्लम देखा जाए? मैं नहीं बता पाऊंगा ये एक डेलिब्रेट हैक है या एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है या एक्सीडेंटल है या टेक्निकल ग्लिच है, ये माइक्रोसॉफ्ट ही बता पाएगा और उनको हमें समय देना चाहिए कि वो इसको रिकवर करे पहले, और रिकवर करने के बाद वो सरकार के सामने और उनके यूजर्स और कस्टमर्स के सामने बड़े ट्रांसपेरेंटली फैक्ट्स पेश करें कि इसके पीछे क्या कारण था, उनके डिजाइन के प्रॉब्लम से, उनके सिस्टम डिजाइन के प्रॉब्लम से, उनके क्लाउड के या डेटा सेंटर के प्रॉब्लम से, या कोई डेलिब्रेट हैक था। तो ये वही बता पाएंगे, उनको टाइम देना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि दुनिया भर में